हेलो गाइस, अगेन पार्ट 2 में आपका वेलकम है। अब जैसे कि कल के पार्ट में आपने देखा दर्शन करने के बाद मैं आगे आपका व्लॉग वहीं पे स्टॉप कर दिया था, टू भी कंटिन्यू हो गया था। अब वहीं से अगला व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। अभी जो हमने टूर करा है वो करा है कटरा से लेके वैष्णो देवी के दर्शन तक का, और अगला जो हम टूर व्लॉग शूट करेंगे वो करेंगे भैरू जी का रास्ता जो यहाँ से जाता है। वैष्णो देवी से हम अब भैरू जाएंगे। आपको बता दूँ कि अगर आप वैष्णो देवी आए हैं, भैरू जी के अगर आप दर्शन नहीं करते तो आपका यात्रा अधूरी मानी जाती है। ये एक रास्ता है जिस रास्ते से हम आए थे यहाँ नीचे से कटरा से माता के दर्शन पे, और जो पीछे ऊपर रास्ता जा रहा है ये जा रहा है भैरू बाबा जी के। तो बस स्टिल गाइस अब चढ़ाई स्टार्ट करते हैं। बहुत खड़ी चढ़ाई है और बारिश भी काफ़ी हो रही है। देखते हैं कि कैसे पहुँचते हैं और आपको कितना दिखा पाते हैं। तो गाइस आगे देखते हैं कैसे कैसे हम भैरू बाबा से चढ़ते हैं और नीचे कटरा कैसे पहुँचते हैं। ये पूरा ब्लॉग का पार्ट रहेगा, तो लेट्स गो। आप जब भैरू के रास्ते में चढ़ाई करते हैं दोस्तों, आप यहाँ पे सागर रत्ना में रुक के खा सकते हैं। मसाला डोसा काफ़ी अच्छा है, गुलाब जामुन बहुत अच्छे हैं, मुझे खा के तो बहुत मज़े आ गए। अब देखिए हम भैरू की तरफ चढ़ाई चढ़ रहे हैं, धीरे धीरे चढ़ते रहेंगे ऐसे ही। रास्ते में आप चाहे तो खच्चर भी ले सकते हैं। ये दोस्तों खच्चर की प्राइसिंग की इन्फॉर्मेशन मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में भी दी है, तो जाके जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है। भैरव घाटी का महत्व दोस्तों कुछ इस प्रकार है, जब माता ने भैरवनाथ जी का वध किया तो उनका सर जाके गिरा भैरव घाटी में। तो माता से अंतिम समय में उन्होंने क्षमा मांगी। माता ने उन्हें वरदान किया कि जब कोई तीर्थ यात्री मेरे दर्शन करने आएगा, जब तक तुम्हारे दर्शन नहीं कर लेगा तब तक उसकी यात्रा अधूरी रहेगी। तो इस प्रकार से लोग भैरव घाटी जाना जरूरी समझते हैं। गाइस भैरू पे चढ़ने का हमारा मेजर जो प्लान है वो यही है कि हम थोड़ा सा रेस्ट करते करते चलेंगे, क्योंकि माता की चढ़ाई चढ़ के थोड़ा सा बॉडी टायर्ड हो चुकी है, लेग्स में थोड़ा सा पेन हो रहा है। और भैरू की चढ़ाई काफ़ी खड़ी है और ऊपर से बरसात बहुत तेज़ हो रही है। मेरे हिसाब से आप आवाज़ सुन पा रहे होंगे। तो ऐसे ही हम धीरे धीरे ऊपर चढ़ते रहेंगे और चढ़ने के बाद आपको आगे दिखाते रहेंगे कैसे हम चढ़ रहे हैं। काफ़ी कशमकश करनी पड़ रही है, ऐसा नहीं है कि बहुत इजी है और बहुत इजीली चढ़ जाते हैं, क्योंकि टोटल चढ़ाई माता के चढ़ाई 12 किलोमीटर नियर बाय है और भैरू की चढ़ाई 2 किलोमीटर की है। तो टोटल मिला के 14 किलोमीटर हो गया। 14 किलोमीटर चढ़ना और फिर 14 किलोमीटर उतरना भी, तो 28 किलोमीटर्स तो लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। जय माता दी के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते चले गए। तो गाइस भैरू घाटी 2 किलोमीटर और 2 किलोमीटर की चढ़ाई सीधी खड़ी है। और ये हमने प्रसाद इतने सारे ले लिए थे, तो ये हमने जुगाड़ बैठाया कि कैसे कम वेट में ज़्यादा पैकेट कैरी कर सकें। तो इस तरीके से डंडे में डाल के ले चले हम। बस 2 किलोमीटर की चढ़ाई है, उसके बाद मोस्टली डाउनफॉल है। तो भैरू की चढ़ाई चढ़ के भैरू के दर्शन करके फिर धीरे धीरे नीचे उतरेंगे। और होप सो, जैसे हमें चढ़ने में टाइम लगा कि हम 5 से 6 घंटे में ऊपर चढ़ चुके थे, तो एवरेजली हम यहाँ पे भी 1 से 1.5 घंटे में ऊपर चढ़ जाएंगे और नीचे उतरने में 3 से 4 घंटे ही लगेंगे हमें। तो जितना टाइम चढ़ने में लगा उतना ही टाइम उतरने में लगेगा। अब गाइस आप चाहते हैं कि आप चढ़ना नहीं चाहते, ट्रॉली से आना चाहते हैं, तो ट्रॉली तक आने के लिए आपको पहले टिकट लेना पड़ता है और आपको 5 o'clock तक टिकट ले लेना है। आपका 5 o'clock के बाद टिकट अवेलेबल नहीं होगा अगर आप ट्रॉली से जाना चाहते हैं। तो हमने भी सोचा था कि ट्रॉली से जाएंगे, लेकिन हम पहुँचे ही 6 बजे थे और फिर टिकट्स अवेलेबल नहीं हो रही थी। तो हमने सोचा कि अब ट्रॉली से नहीं जा सकते तो पैदल चलेंगे। जब तक 11 नंबर की बस में चाबी है, इसको घुमाते रहेंगे, उस चाबी को भर के हम भी चलते रहेंगे। अभी क्या है कि बरसात काफ़ी तेज़ हो रही थी, ट्राईपोड मैंने अंदर रख दिया। तो बस अभी आपको ऊपर भैरव बाबा के ही मिलूँगा। और बीच में रास्ते में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी कि क्या है कि एक तो रास्ता बहुत ख़राब है, बहुत कंजस्टेड है, इसी में लोगों को चलना है और इसी में ही यहाँ पे जो घोड़े और खच्चर होते हैं उनको चलना है। लेकिन माता के
चढ़ते टाइम रास्ता काफ़ी अच्छा है और काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है, सारी चीज़ों की फैसिलिटी अवेलेबल है। लेकिन जब आप भैरव बाबा के चढ़ते हो तो ना तो रास्ता बहुत बढ़िया है, ना फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, और कंजस्टेड इतना ज़्यादा है कि जैसे कि आप देखिए जा रहा है, सेम रास्ते पे घोड़ा चल रहा है और सेम रास्ते पे ही लोग चल रहे हैं, तो इनसे बच के चलना बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं ऊपर भैरव बाबा के। पीछे पूरा अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होगा। आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम भैरव के चढ़ाए हैं। भैरव घाटी से माता के दरबार का दृश्य बहुत ही अद्भुत लग रहा था। और पीछे भैरव बाबा का ऊपर वहाँ पे मंदिर है, वहाँ पे उनके दर्शन करेंगे और फिर आगे की तरफ निकल पड़ेंगे। अभी 14 किलोमीटर हमने पूरा कर लिया है, बस 14 किलोमीटर और रह गया है। ये 14 किलोमीटर भी हंसते खेलते गाते गुनगुनाते कर देंगे। तो भैरव बाबा के मंदिर पे अगर मैं शूट कर पाया तो मैं आपको दिखाता हूँ, वरना बाहर से आपके दर्शन कराएंगे ही। यहाँ हम भैरव बाबा के दर्शन करके आ चुके हैं। दर्शन बहुत स्मूथली और बहुत जल्दी हो गए, क्योंकि यहाँ पर अभी इतना ज़्यादा रश नहीं है और बाबा के दर्शन करने में इतना ज़्यादा टाइम लगता भी नहीं है। और अब हम आगे की तरफ करेंगे रुझान। तो फ़िलहाल हम आगे के रास्ते में चलने की तैयारी कर रहे हैं। आगे अब मोस्टली 80% ढलान ही होगी और 20% चढ़ाई होगी, तो ये थोड़ा सा ईजी होगा। तो मिलते हैं अब आपको रास्ते में। अब ये नीचे की तरफ रुझान करते हुए थोड़ी सी चढ़ाई हमें चढ़नी है, धीरे धीरे रास्ते में ऐसे हम चढ़ते रहेंगे। पूरा रास्ता अंधेरे में है, तो मैं सोचा आपके लिए शॉट भी ले लूँ। अंधेरे के अंदर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। हम अपने फ्लैश लाइट ऑन करके चल रहे हैं। अभी पीछे थोड़ा एक पर्सन गिर भी गए थे क्योंकि अंधेरे में कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। अभी धीरे धीरे फ्लैश है और पूरा फोग से भरा हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं। कैमरे में इतना ज़्यादा दिखाई दे रहा क्लियरिटी, जितना अभी हमें इसमें आंखों से दिखाई दे रहा है। दोस्तों, ये पहुंच चुके हैं हम सानी छत। सानी छत पे बेसिकली हेलीपैड है। हेलीपैड आप नीचे से आप अपना हेलीकॉप्टर की राइड बुक करते हैं तो वो आपको यहीं पे सांझी छत पे ही आके छोड़ता है और सांझी छत से आपको चढ़ाई करनी पड़ती है आगे के लिए। तो सोच रहे हैं थोड़ा सा रेस्ट कर लें। चलते चलते जब बंदा थक जाता है ना, तो उसके लिए आसान जर्नी में बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसी तरह हम धीरे धीरे चलते रहे और चलते चलते हम अपने हाफ वे पहुंच चुके हैं, जो कि है अर्धकुंवारी। और अगर आप मेरा सेटअप देखोगे तो मैंने पीछे बैग के डंडा लगा रखा है और उसमें दोनों साइड प्रसाद लगा रखा है। और अगर मैं दिखाऊं कि अर्धकुंवारी दिखाई दे रहा है और अभी हाफ वे के लिए हमें वहीं पे जाना है। अर्धकुंवारी मिलते हैं आपसे जल्दी। जैसा कि बताया कि हम अर्धकुंवारी पहुंच चुके थे और अब अर्धकुंवारी पे 5 से 10 मिनट का रेस्ट लेके दोबारा कटरा की तरफ चल दिए हैं। कटरा आप देखेंगे वे टू कटरा है। धीरे धीरे आगे चलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और जय माता दी लेट्स रॉक करते रहेंगे। तो अर्धकुंवारी से हम निकल चुके हैं और अर्धकुंवारी से निकलने के बाद अब हम वे टू कटरा हैं। कटरा जाते जाते सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही है हमारे लिए कि बहुत बरसात है। बहुत जल्दी चला जाता, लेकिन टाइम काफ़ी लग रहा है क्योंकि बरसात है। पूरा भीग चुका हूँ, शूज़ में पानी है, छप छप हो रहा है, मज़े नहीं आ रहे चलने में। लेकिन क्या करें, माता का बुलावा था, गए पहुँचे और बहुत अच्छा समय भी यहाँ पे हमने स्पेंड किया और होना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं यहाँ से आपको दिखा पाऊँ कि हमें कहाँ तक और जाना है, देखिए आपको अगर दिख रहा हो वो पॉइंट, जो वो पॉइंट है वही बाणगंगा है स्टार्टिंग पॉइंट। तो हमें वहाँ तक जाना है। टाइम हो रहा है 2:45
इस टाइम तक हमें होटल में होना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू दिस बारिश हम टाइम से नहीं पहुंच पाए। और जहां तक अब लगभग आइडिया है 5 बजे तक होटल में पहुंच जाने चाहिए, क्योंकि इतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा। चलिए गाइस, ऐसे ही बातें करते करते आपके साथ पहुंच जाएंगे और आपको बताते चलेंगे। चलते चलते बहुत ज़्यादा थकान, क्या कहते हो? तो थकान होते टाइम अपना सबसे मेन ख्याल क्या रखना है, अपने आप को डिहाइड्रेट रखना है। बारिश हो रही है, वैसे तो पानी का प्यास इतना नहीं लगेगा क्योंकि पसीने निकल नहीं रहे, लेकिन रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और अभी मेरी नाम राशि के मेरे को भाई मिले। भाई का नाम है अमन। क्या हाल है भाई? अमन शर्मा भाई का रास्ते में मेडिकल का शॉप है। और कहाँ पे है भाई अपना शॉप? चरण पादुका पे अगर आपको कोई भी मेडिसिन लेनी है और किसी भी तरीके का थोड़ा रेस्ट करना है, कोल्डबर मेडिकल शॉप तो है ही है, प्लस में भाई दिल के बहुत अच्छे हैं। ऐसे ही लोगों से मिलने का मज़ा बहुत आता है, दिल जिनका बहुत साफ़ हो। तो आप भी आइए, और अगर यहाँ पे आते हैं और अमन भाई के पास एक बार ज़रूर रुक के जाइए। कोई भी सामान लेना हो और नहीं लेना हो, रेस्ट करिए, थोड़ा बहुत सामान लेने का मन ऑटोमेटिकली कर जाएगा। तो ऐसे ही अब आगे चलते हैं। हमारे पास कटरा पहुँचने के लिए मैक्सिमम 2 किलोमीटर रह गए, आधे घंटे में हम कवर कर देंगे। तो मिलते हैं आपको बाणगंगा के गेट पे। आगे कुछ ही दूरी पे बाणगंगा है, जहाँ पे हमारी ट्रैवल जर्नी ख़त्म होने के कगार पे है। तो जर्नी बहुत बढ़िया रही। कंटिन्यू ट्रैवल करते करते हमें मेरे हिसाब से 12 और 3 15 16 घंटे हो चुके हैं। 16 घंटे हमें इसलिए लग गए क्योंकि बारिश काफ़ी ज़्यादा थी। और अब मिलते हैं बाणगंगा के द्वार पर। गाइस, फाइनली हमने अपनी यात्रा कर ली है कंप्लीट। अब हम जा रहे हैं एग्ज़िट की तरफ। इसी पॉइंट से हमने पीछे स्टार्ट किया था और उन पहाड़ों के पीछे जाके जय माता दी का जयकार लगाते हुए अपनी यात्रा को पूरा किया। और यात्रा बहुत ही आनंदमय रही। हमारी थोड़ी थकान पूर्वक ज़रूर थी। तो दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। आने वाली वीडियोस और भी ज़्यादा अच्छी हैं तो, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी दोस्तों।